हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं नेहा जी से। नेहा जी स्पेशली हम लोगों को जो हेयर ऑयल है, आदिवासी हेयर ऑयल, तो उसकी सच्चाई बताने के लिए वो बंदी एमपी से और बेंगलोर तक का रास्ता, बेंगलोर से भी वो 250 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ तक वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सच्चाई को जानने को गई हैं कि जो हम पैसे देते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑयल, जो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, कई सारे डीलर्स दे रहे हैं, कई सारे मतलब ऐप्स का तो नाम नहीं लूँगी, मतलब सेलिंग ऐप्स जो होती हैं वो दे रही हैं हमें, तो वो सच है कि नहीं। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी का मैंने एक चीज़ देखा है कि वो ऑलवेज़ अच्छी चीज़ें ही, अच्छे प्रोडक्ट्स ही बताती हैं, तो मैं काफ़ी उनके जो चीज़ें बताती हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो मैंने आज उनका ब्लॉग देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी वहाँ का रिव्यू आप लोगों को दूँगी। मैं भी जो नंबर उन्होंने दे रखे हैं वहाँ से ऑर्डर करूँगी, तो तब मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो मेरे बाल अच्छे हैं काफ़ी, है ना, लेकिन देखिए अभी मैंने कटवा दिए हैं मेरे बाल। एक्चुअली क्या है ना, ग्रोथ बहुत लॉन्ग हेयर बहुत हो रहे थे मेरे, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना बालों की, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरी क्वालिटी बालों की। मुझे बिल्कुल घने बाल अच्छे लगते हैं, जिनमें मतलब जैसे मांग निकालते हैं ना, अभी देखो जैसे ये मांग निकल रही है मेरी, चौड़ी है काफ़ी, एकदम पतली सी जो मांग निकलती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं भी अब वो ऑयल को मंगाऊंगी। बाकी मैं आपको दो चीज़ें दिखाती हूँ जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी काफ़ी मात्रा में अच्छी हैं। जैसे पारस के नुस्खे में से मैं उसका फिस फिस वाला जो मिस्ट है और उसका जो शैम्पू है वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। वो काफ़ी अच्छा है, उससे एक भी बाल नहीं झड़ रहा है और हेयर ग्रोथ भी उन्होंने अच्छी बताई है। लेकिन मेरे पास ऑयल नहीं है, मैं पारस के नुस्खे वाला ऑयल मंगाने वाली थी, लेकिन स्किप करके ये आदिवासी हेयर ऑयल मंगा रही हूँ। ये 1500 रुपीज़ का हाफ़ केजी आ रहा है, तो मैं ज़रूर मंगाऊंगी। उन लोगों से बात भी हो चुकी है मेरी उस नंबर पे, तो अच्छा है और सच्चे ही रिव्यूज़ मिलेंगे आप लोगों को। और आप लोग भी जिसको मंगाना हो वो ऐसे ही मंगाना, क्योंकि वो जेन्युइन लग रहा है मुझे, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, सच लग रहा है, वो सच ही है। और जैसा कि हम लोगों को अरमान मलिक के ब्लॉग में से भी मालूम चला था, उन्होंने भी यही चीज़ करी थी, तो अब सोच रही हूँ मैं भी यूज़ करके देखती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। कुकू को आज कुकू की दादी ने नहलाया और कई चीज़ें हैं, ठीक है, अभी किसी को नहीं मालूम कोई सही है कोई गलत है, लेकिन डोंट वरी माय लवली ऑडियंस, माय वाईटी फैमिली, सारी चीज़ें सब कुछ हकीकत सबके सामने आएगी। मैं फैमिली के साथ हूँ या नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ या नहीं, किसी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, समय सब कुछ डिफ़ाइन कर जाएगा। और मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ, अब ये बात भी मैं अपने हस्बैंड के सामने आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मुझे हस्बैंड को भी बतानी है। और हाँ, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मुझे अटैक पड़ा था, ये बात भी सही है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, ये बात भी सही है, तो झूठ मैं बोलती नहीं हूँ। तो जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। और बस दिल थोड़ा दुखी है आज, लेकिन खुश हूँ मैं अपनी फैमिली से, अपने मतलब जो भी परिवारजन हैं उन सब से मैं खुश हूँ। और ज़रूर आपके सामने मेरे परिवार की सच्चाई को मैं लेकर आऊँगी कि झगड़ा किस बात पे हुआ था, ये जर्नी 4 साल की अकेले क्यों तय की गई, सब कुछ आप लोगों के सामने रखूँगी। क्योंकि मुझे तो बस यही चीज़ें हैं जो मुझे बुरी लगती हैं, लोग बागों की अपना नाम कमाने के लिए बहुत कुछ दूसरे के बारे में गलत बोल देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ पे जो नेहा आशीष तिवारी ने भी कही है
कि भाई जो लोग मेहनत की हैं, मतलब अपने अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए, उनका नाम है, उनके नाम का मिसयूज़ हो रहा है। कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, है ना, क्योंकि ये सही बात है, मेहनत उन लोगों ने करी है, दिन रात कंटेंट के लिए वो सोचते हैं, एडिटिंग वो करते हैं, तो एटलीस्ट किसी के नाम से वीडियो बनाएं तो उसका फ़ैन पेज तो डालना चाहिए ना। उनकी वीडियो को पूरा का पूरा उनके चैनल से आप उठा के चलाते हैं, फिर उनकी नहीं चल पाती, आप लोगों की चल जाती है, तो दुख होता है उन लोगों को। तो देखो, किसी को किसी का हक नहीं खाना चाहिए। और किसी ने कल मेरे पेरेंट्स के लिए कहा था, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि बेटी का जो दर्द होता है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है। मेरी मम्मी ने किसी को क्यों गाली दी? उन्होंने अपने दामाद को गाली दी थी, और दामाद एक बेटे के समान होता है। माँ बाप को जब गुस्सा आता है तो वो अपने बच्चों को गाली गलौज कहते हैं, एटलीस्ट मतलब पिटाई भी पड़ जाती है। एक आध बार मेरे भी चाटे पड़े हैं बचपन में। तो माँ बाप को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो अपने बच्चों से क्या कहें, और ये हमारा फैमिली मैटर है, तो इसको वाईटी पे नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी की फैमिली में नहीं पढ़ते। ट्रोलिंग एक दूसरे की करें ना, सबकी नहीं करनी चाहिए। और सबकी करने का तो मतलब यही है कि आप लोग इंसान नहीं हैं, सारी फैमिली को उठा के लाते हैं। खैर, एटलीस्ट चलो, इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। चीज़ें हैं, हाँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत है। तुम लोगों ने तो इतनी भी शर्म नहीं करी थी उस टाइम कि बीमार रहती है। और हाँ, एक और बात जान लें, कई लोगों के साथ ये, कई लोग वो कहते हैं मैं बेचारी नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ मिसेस प्रदीप सिंह, आई एम अ मिसेस मेजर प्रदीप सिंह, ठीक। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का नाम है, उनका रुतबा है, सब कुछ है। और अब तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में हैं, उनका प्यार है, उनकी पहचान है। मैं उनके बच्चे की माँ हूँ। उस बच्चे के लिए उन्होंने शुरू से किया है जो करना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो आते नहीं हैं, मुझे गुस्सा आया कई बार उन पे, इस बात पे व्लॉगिंग भी करी, लेकिन अपने तो अपने होते हैं ना, अपनों को माफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने सभी अपनों को माफ़ कर दिया है। वो भले चाहे मेरे हस्बैंड हैं, मेरी सासू माँ हैं, मेरे ससुर जी हैं, या मेरे हस्बैंड के रिलेटिव हैं, मामा जी हैं, मामी जी हैं, उनकी बहू है, सब को मतलब मैं भूल गई हूँ। और उनसे भी हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती करती हूँ कि वो लोग भी सारी बात को भूल जाएं और मुझे आगे बढ़ने दें, मुझे आशीर्वाद दें वो लोग। क्योंकि मामा जी की एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। कुकू को जैसे कुकू के मामा प्यार करते हैं, ऐसे ही प्रदीप को प्रदीप जी के मामा प्यार करते हैं। तो मैं सभी से, खैर वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे परिवारजन मेरी बात को अब समझ चुके हैं। तो सबसे यही कहना है कि मुझे आगे बढ़ने दें, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। अपने प्यारे प्यारे हाथों से मतलब मेरे सर पे हाथ रखें और मुझे ब्लेसिंग्स दें कि प्रदीप जी और मैं एक अच्छी पीसफुल ज़िंदगी जी पाएँ, हम लोगों की हेल्प कर पाएँ। वी आर अ डॉक्टर्स, हम लोगों की हेल्प कर पाएँ, अपनी हेल्प करें, अपने बच्चे के साथ जिएँ। बस मेरी यही मनोकामना है। और यही मुझे मेरे बाबा से कहना है कि मेरे बाबा, बस मेरी यही पुकार सुनना कि मेरे पति का सुहाग हमेशा मेरी मांग में भरा रहे और उनका साथ हमेशा मेरे साथ चले। और मेरे सास ससुर हैं, वो मेरे मम्मी पापा बन पाए, क्योंकि मेरे सास ससुर कहीं ना कहीं हो मेरे मम्मी पापा जैसे ही हैं। कुछ बस हमारी सोचने की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे। उस बुरे वक्त को मैं याद नहीं करना चाहती। बस मैं ये याद रखना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी ज़िंदगी मेरे मम्मी पापा से शुरू होती है, मतलब मेरे सास ससुर से शुरू होती है और पति पे जाके ख़त्म होती है। क्योंकि मुझे जब पसंद किया था ना शादी पर, तो मेरे सास ससुर ने पसंद किया था मेरे बाल और मेरी नाक की वजह से। और हाँ, मुझे कल किसी की लाइफ देख के एक मोटिवेशन मिला है। तो अभी बज रहे हैं 5 और जिम ज्वाइन कर रही हूँ मैडम, थैंक यू, है ना। और ट्रोलिंग इतनी ही काफ़ी है, बहुत है ट्रोलिंग, ठीक है। और हाँ, जिसने भी वो मैसेज
मेरे इस पे लिखा है, क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, कम्युनिटी पे लिखा है महा घटिया इंसान है, महा वाहियात इंसान है। हालांकि मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन सामने से अगर कोई प्रेशर आएगा तो मैं कंप्लेंट करूँगी उसकी। वैसे देखो, ऑडियंस है, कुछ भी कह जाती है। कल मुझे भी बहुत कुछ कहा जा रहा था, है ना। तो और हाँ, आप अपनी मतलब जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई रिलेटेड इंसान हो तब आप मुझसे पूछना, क्योंकि मैं तो नहीं जानती हूँ इसको। और गाइज़, आप लोग मुझे बहुत प्यार दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी मेहनत से कमाओ, जो भी कमाना है, अपने कंटेंट्स बनाओ। बस मैं सब कुछ से यही चाहती हूँ। और क्या बोलूँ, बस इतना ही है मेरे पास। बाय ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग पसंद आई होगी, कैसी लग रही हूँ मैं, आप ज़रूर बताना है ना। तो चलते हैं हम आज थोड़ा वॉक पे, थोड़े जिम में बात करके आते हैं, क्या क्या शेड्यूल है उनके साथ, टाइमिंग मैच हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब मैं बताऊंगी। और हाँ, आदिवासी हेयर ऑयल जब मेरे पास आ जाएगा तब मैं ब्लॉग बना के दिखाऊंगी आपको। और जो भी रिज़ल्ट होंगे ना, मैं आपको सारे रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी ऑन कैमरा। बाय ऑल ऑफ़ यू, लव यू सो मच गाइज़।